कल से झारखंड में हेमंत सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस विधायक दल की आज महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी के राजा शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि जिस तरह से झारखंड में जो वादा किया था महागठबंधन, अब उस पर अमली जमा पहनाना है। यानी कह सकते हैं कि कल से जब विधानसभा सत्र में हेमंत सरकार का बजट पेश किया जाएगा तो उसमें आम जनता का ख्याल रखा जाएगा। तो बैठक के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के तमाम नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज ओके रेडी ओके आज हमें हमारा कांग्रेस पार्टी का एमएलए मिनिस्टर के साथ हमारा सीएलपी लीडर पीसी प्रेसिडेंट माई प्रभारी के नाते एक बैठक किया। बहुत विस्तार रूप से कुछ बिंदु पर डिस्कशन हुआ। उसमें सबसे पहले हम कुछ डिसीजंस लिया। वो डिसीजंस वो निर्णय आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा एमएलए 12 एमएलए, हर एक एमएलए को 2 डिस्ट्रिक्ट हम अलॉट किया। हमारा एमएलए का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगा, हर महीने वो दोनों डिस्ट्रिक्ट जाके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग्स को हाजिर होना। दैट मीन्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग्स एवरी मंथ ऑन ए शेड्यूल्ड डे रहेगा। हमारा एमएलए जाके वो मीटिंग्स में डिस्कशन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और पीपल्स का इश्यूज के बारे में बात करेंगे और क्या इश्यूज हमारा गवर्नमेंट तक लेके जाना, वो इश्यूज पता करेंगे। ये हम निर्णय लिया। ये मीटिंग्स का शेड्यूल जो होगा वो हम तैयार करके नेक्स्ट 1 ईयर का शेड्यूल हम इधर से भेजेंगे, ताकि एवरी मंथ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग रहेगा। और हमारा 4 मिनिस्टर्स को 5 डिविजन्स को हम अलॉट करेंगे। वंस इन 2 मंथ्स हमारा मिनिस्टर्स इधर जाके पूरा दिन उधर बैठ के वो डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स और कांग्रेस वर्कर्स का इश्यूज पर जानकारी लेके वो इश्यूज गवर्नमेंट तक और कंसर्न मिनिस्टर्स तक लेके सॉल्व करने के लिए वो लोग करेंगे। और तीसरा डिसीजन ये है, हमारा ये मीटिंग एमएलए का मीटिंग एवरी मंथ वो सीएलपी वो एमएलए का मीटिंग होने के बाद ऑल एमएलए प्रेस का एड्रेस करेंगे और जो इश्यूज वो डिस्कशन में आया वो इश्यूज पर बात करेंगे। 4th इम्पोर्टेंट इशू ये है, कल से बजट सेशन शुरू होगा। हमारा कांग्रेस एमएलए ये बजट सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट का डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में जानकारी लेके वो डिस्कशंस में भागीदार होंगे और गवर्नमेंट से जो प्रोग्राम्स आएगा वो प्रोग्राम्स के बारे में पीपल तक लेने के लिए हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। और अब बोलिए सीएलपी लीडर बोलिए। बिल्कुल सारे विधायक मैच्योर्ड विधायक हैं, वो जानते हैं कि हमारी उपस्थिति इस बजट सत्र में कितना महत्व का है। लेकिन जो इशू है, जो कांग्रेस के इशू है, जो गठबंधन के इशूज है, उस इशूज पर हमारे एक विधायक गंभीर है और पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जो इशूज पहले से चल रहे हैं, जैसे जाति जनगणना, ओबीसी के आरक्षण, इन तमाम विषयों पर हम सरकार के सामने फिर से इस विषय को जागृत करेंगे। चाहिए सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए बिल भी पास किया, भारत सरकार अब तक क्यों अटकाई हुई है, इन प्रश्नों को हम सब ग्रास रूट तक, इसके लिए माननीय विधायकों का क्या योगदान होगा उसके बारे में भी डिटेल से इन्होंने सबके सामने परिभाषित किया है। और बराबर चाहे वह आगामी हमारा नगर निकाय का चुनाव सामने आने वाला है, सारे बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक सारी बातें हुई। हमारे मंत्रियों को कांग्रेस में क्या संगठन में योगदान होगा, विधायकों का क्या योगदान होगा, सारी बातों पर डिटेल से। और साथ ही साथ विधानसभा के सत्र में हमारे माननीय विधायक पूरी तरह तैयार होकर विभिन्न विभाग के जो आपके अनुदान आएंगे, जो हमारे
डिमांड आएंगे, उन सारे चीज़ों पर वो बहुत ही सकारात्मक ढंग से सारे तथ्यों को रखेंगे और इस तरह से विभिन्न बिंदुओं पर बात हुई है। थैंक यू। जातिगत जनगणना को लेके भी कोई बैठक की चर्चा हुई है क्या कि झारखंड को लेके कुछ? आप सभी को मालूम है राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना के बारे में हर एक मीटिंग में बात कर रहे, वो डिमांड बहुत जोरदार से कह रहे। हमारा कोशिश ये होगा झारखंड में भी जाति जनगणना होगा ताकि सभी कम्युनिटीज़ को मालूम पड़ेगा उनका स्टेटस क्या है, उनका वेरियस एकेडमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल पैरामीटर्स में उनका स्टेटस क्या है वो जानकारी का रहेगा। रिसेंटली तेलंगाना में हम जाति जनगणना किया, बहुत अच्छी तरफ हम जाति जनगणना किया, उससे हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिला, डेटा मिला। डेटा बेस्ड पॉलिसीज करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट शुरू किया। इधर भी हमारा उम्मीद ये है, इधर भी जाति जनगणना के बारे में गवर्नमेंट अगले कदम आगे रखेंगे। थैंक यू। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सदन में जो हमारे दल के नेता हैं अजीत यादव जी, के राजू और केशव मोटो कमलेश जी ने सभी विधायकों से, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, उनकी उपस्थिति 100% हो विधानसभा में, क्योंकि ये बजट सत्र है। किसी भी धन विधेयक पर वोटिंग की संभावना बनी रहती है, इसलिए सबको निर्देशित किया गया है कि सब लोग विधानसभा के समय में जो एजेंडा है, जो उस दिन कार्य दिवस में रखा जाता है, एकदम प्रारंभ से अंत तक सभी विधायक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। सर, विपक्ष की जो तैयारियां हैं, चाहे वो जेपीएससी को लेकर हो, महिला सम्मान योजना को लेकर हो, रोजगार को लेकर, इसको लेकर आप कैसे काउंटर करेंगे? इसको लेकर भी कुछ हिदायत दीजिए। सदन में उनकी ओर से न सिर्फ इन विषयों पर, ये उनका अधिकार है, विपक्ष को चाहिए, अगर वो चाहता है कि इन विषयों को हम रखें तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सत्ता पक्ष का सवाल है, तो उनके हर उठाए हुए विषयों पर हम जवाब देने के लिए हम भी तैयार हैं। नए प्रभारी आए हैं, सभी विधायकों को और सभी मंत्रियों को उन्होंने टास्क दिया है और निश्चित तौर पर हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद पहला बजट सत्र है और सारे विधायकों में सारे पुराने हैं, कुछ नए हैं, तो जो नए हैं उनमें काफ़ी उत्साहित है। हम लोगों ने उनको फीड दिया है कि कैसे क्या क्या करना है, कौन सा प्रश्न कौन सा उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है, और हमें तो लगता रही कि विपक्ष है कोई, तो मैंने कहा कि सर हम लोग काफ़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े रहेंगे। और सभी विधायकों को कहा कि आप लोग जब मंत्रियों पे कोई अटैक उटैक करे तो अटैक में तो दम है नहीं लोग में, तो वो वाली बात तो नहीं है, तो सब लोग खड़ा हो जाना और मैसेज देना कि हम लोग सरकार के साथ है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो भी रणनीति आज बनाएगा, हम लोग एकदम बेदाग उनके साथ खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और जनता को जो उम्मीद है कि बजट मिलेगा, अच्छा बजट मिलेगा। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा होमवर्क किया है और काफ़ी लोगों से राय भी लिया है, आम जनता से राय लिया है, गरीबों से भी राय लिया है, मध्यम वर्ग से राय लिया है और इनफैक्ट जो हमारे मीडिया बंधु हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मैंने राय लिया है कि बजट हम अच्छा बनाएं तो उसका प्रारूप कैसा होगा और इसके ढांचे कैसे होंगे। तो हमें लगता है कि एक अच्छा बजट हम लोग पेश करेंगे, झारखंड के हित में बजट पेश करेंगे। क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, कुंभ में कब जा रहे हैं? यूपी गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट से बाबूलाल जी ने इरफान अंसारी और हफीजुल हसन पे कार्रवाई की मांग की है। आपने कुंभ विरोधी बयान दिया है, ऐसा उनका कहना है। अच्छा ये बताइए, कल आप देखे होंगे कि मैंने भव्य शिव मंदिर जनता को समर्पित किया, तो मैं कुंभ के श्रद्धालुओं को मेरी आपत्ति क्यों होगी? मैं तो गाड़ी पैसा दे के कुंभ भेज रहा हूँ लोगों को। अब बाबूलाल जी को फ्री टाइम मिला है, कुंभ की आस्था पर तो कभी मैं सोच नहीं सकता बाबूलाल जी कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और हमें लगता है कि बाबूलाल जी एक आदिवासी है, वो खुद नहीं बोलते हैं, कोई बोल रहा है उनके पीछे।
अब कौन बोल रहा है, ट्विटर कौन चला रहा है उसका? मैं तो बाबूलाल जी से आग्रह किया कि सर आप एक अच्छे नेता है, आप झारखंडी हैं, लोकल हैं, आदिवासी हैं, आदिवासी इरफान साहब के दिल में बसता है। आप छोड़िए सब भाजपा, हटाइए भाजपा, हटाइए ट्विटर, मजाक बना रहा है, आपको हल्का कर रहा है। क्या करें? बाबूलाल जी को समझना चाहिए कि आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी इरफान अंसारी की है यहाँ। इरफान अंसारी पे आप कोट कर रहे हैं, क्यों भाई? हम लोग जब एक भाई भाई हम लोग तो अब भाई भाई देखिए वोट दिए, हम लोग सरकार में शामिल हुए। मैं तो सलाह दूंगा बाबूलाल जी को, चाहे छोटी मुंह बड़ी बात, भाजपा छोड़िए इमीडिएट, एकदम भाजपा छोड़ दीजिए आप, कहाँ ज्वाइन करें? जीबीएम चले जाइए अपना। वो तो खत्म हो गया। अरे खत्म क्या होता है राजनीति में भाई? बाबूलाल जी को मैं कहूंगा कि झारखंड विकास मोर्चा आपको स्थापित कीजिए, तीसरा मोर्चा होना चाहिए यहाँ पर। प्रदीप जी को भेजिए। और आप बताइए, भाजपा के पास अभी देख लीजिए सदन में सदन नेता नहीं है उसका, कैसे अटैक करेगा बताइए, क्या सोच है? आप ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आप मान चुके हैं कि हम कमजोर हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष से खूबसूरती होता सदन का, उसको भी आप डेमोलाइज कर रहे हैं। अभी तक नेता प्रति विपक्ष के नेता प्रति क्यों नहीं दिया आपने? कहाँ प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है बताइए? हमें तो अच्छा लगता है कि जब कोई सदन का नेता विपक्ष का नेता बोलता हम लोग सुनते, वो गैप है। जी, भाजपा में तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा यूपी का बॉर्डर तक होके आइए ना, हम जो आप बोले योगी मैं आदित्यनाथ। देखिए यूपी कुंभ यात्रा जाना नहीं जाना मेरे विवेक पर है। मैंने जब कह दिया है वो आप लोग देख लेंगे। नहीं आदित्यनाथ को जो आप धमकाए हैं कि काके ले आएंगे। नहीं देखिए, मैं आदित्य योगी नाथ को कहना चाहता हूँ, मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है। आप भी एक संवैधानिक पद पर हैं, हम भी एक संवैधानिक पद पर हैं। आप सदन के अंदर आप कहेंगे नहीं, उर्दू जुबान से कटमौलवी पैदा होता है, कटमुल्ला पैदा होता है, तो आप न केवल आप हमारे समाज को गाली दे रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर बैठते हैं उस कुर्सी का सम्मान करना चाहिए। ये मत सोचिए कि मुस्लिम अकेला है यहाँ। आप कैसा हिम्मत कैसे हो गया आपका? आप उल्टा पुल्टा बोल दीजिएगा। अब कितना आक्रोश है लोगों में। मैं एक प्रोग्राम में गया था, लोग हमसे वही सुनना चाह रहे थे, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या एक्शन ले रहे हैं। मैं तो संस्कृत भाषा का सम्मान करता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि संस्कृत का उर्दू, मुझे गर्व होता है कि मैं